हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं एक बड़ा ही गंभीर विषय उठाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसे देखें और शेयर करें। राजनीति एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ है और हमारे देश में अमूमन हर मुद्दे पे राजनीति होती रहती है, लेकिन जब सेना के ऊपर राजनीति होने लग जाती है तो फिर मुझे लगता है कि हमें उसका विरोध करना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए। अब आप देखिए, पिछले दिनों अग्निपथ योजना लाई गई थी सेना भर्ती के लिए। उस पे विभिन्न पार्टियों ने अपना अपना विरोध किया, हिंसक प्रदर्शन भी हुए, लेकिन उसके बाद में फिर केंद्र सरकार ने जब इस योजना को लागू कर दिया तो भर्तियां होने लग गई हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस योजना के विरोध में युवाओं को भ्रमित करना चाह रहे हैं। वहीं कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जिन्होंने इस योजना के विरोध में अपने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव भी पारित कर रखे हैं। ऐसा ही एक मामला पंजाब का भी है। अब पंजाब में कल एक न्यूज़ तो कल आई है, लेकिन असल में 8 सितंबर का ये मामला है। तो वहाँ पर ये पता लगा है कि सेना ने जालंधर में जो लोकल प्रशासन है, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, उस पर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने अग्निपथ भर्ती योजना के टाइम पे उनको सहयोग नहीं किया। जो जालंधर के जो जोनल भर्ती अधिकारी हैं, मेजर जनरल विक्रम सिंह, उन्होंने 8 सितंबर को पंजाब के मुख्य सचिव वीके जंजुआ और एक वहाँ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग के प्रमुख सचिव हैं कुमार राहुल, उन्होंने एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने बोला है कि उनको जालंधर प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिल रही है भर्ती के समय। अमूमन भर्ती के टाइम पे जो आपकी सरकार है वो सेना को कानून व्यवस्था, एक परिसर भी उपलब्ध कराती है, चिकित्सा सुविधाएं वगैरह, ये सारी चीज़ें भी जो लोकल गवर्नमेंट है वो सेना को उपलब्ध कराती है ताकि भर्ती ढंग से हो जाए। लेकिन जैसा कि सेना ने इस पर आपत्ति उठाई, उसके बाद में पंजाब सरकार हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उनको वो लोग तैयार नहीं थे कि सेना भी इस तरीके से कुछ रिटॉर्ट कर सकती है उनके अगेंस्ट। तो जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई, उसके बाद में जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने बोला कि भाई हम भर्ती में आपका पूरा सहयोग देंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी वगैरह वगैरह। और उसके बाद में लुधियाना और गुरदासपुर के अंदर रैलियां सफलतापूर्वक हो चुकी हैं। अदरवाइज़ तो आर्मी तो तैयार थी इन भर्तियों को दूसरे राज्य में ले जाने के लिए। जो आर्मी के जो मेजर जनरल का जो लेटर है उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था, अगर हमें सहयोग नहीं मिला तो हमें दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है भर्ती को, और पंजाब में शायद भर्ती फिर ना हो। अब इसमें समस्या ये है कि भगवंत मान तो कह रहे हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन वहीं पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं मिस्टर हरपाल चीमा, वो कह रहे हैं कि हम हमेशा से इस योजना का विरोध करते आए हैं और हम आगे भी इसका विरोध करेंगे। तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखिए। आर्मी रिपोर्ट कर रही है इश्यूज़, चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि जी हम सहयोग करेंगे, और जो वित्त मंत्री है वो ये कह रहा है कि हम सहयोग नहीं करेंगे। तो एक गवर्नमेंट के अंदर कितना विरोधाभास है यहाँ पे। अब आप ये देखिए कि पंजाब सरकार ही पहली सरकार थी जिसने अग्निपथ योजना के विरोध में विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया था, और उस समय स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि यह एक बड़ा ही तर्कहीन कदम है और इससे जो भारतीय सेना का जो ताना बाना है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, और इससे जो हमारे युवा हैं उन पे गलत प्रभाव पड़ेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी वगैरह वगैरह। इस तरह का उन्होंने प्रस्ताव जब पारित किया था तो भाषण दिया था, और इस प्रस्ताव के अगेंस्ट में बीजेपी के जो 2 MLAs हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया था। अब चलिए, ये तो होगी राजनीति की बात, लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि अग्निपथ योजना को सहयोग ना देके, और गवर्नमेंट के अंदर ही 2 फैक्शंस हैं, एक CM कह रहा है सहयोग देना है और आपका जो वित्त मंत्री कह रहा है सहयोग नहीं देना है। अब इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो वो किसका एजेंडा चला रही है? वो खालिस्तान का एजेंडा चला रही है वहाँ पे। आम आदमी पार्टी के चाहे आप इलेक्शन टाइम पे देख लीजिए, उनकी कैंपेनिंग कौन करते थे? खालिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी कैंपेनिंग करते थे, उनको फंडिंग्स बाहर से मिलती है। तो अगर अग्निपथ जैसी स्कीम की अगर भर्ती रोकी जाती है तो उससे फ़ायदा किसको होगा? आप दिमाग लगा के सोचिए एक बार। उससे फ़ायदा खालिस्तानी एलिमेंट्स को होना है, क्योंकि खालिस्तानी के अगर आप इनका जो प्रचार अगर आप देखेंगे तो इनके प्रचार को के काउंटर में अगर आप देखेंगे तो हमेशा हम अपनी सेना को आगे करते हैं।
जो भी देशभक्त सिख हैं, जो भी सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, और जो भी इवन जो रिटायर्ड सिख ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो भी खालिस्तान के प्रचार का ऐसे ही काउंटर करते हैं। वो दिखाते हैं कि देखिए इतने सारे सिख हैं जो इस समय भारतीय सेना में हैं, इसलिए भारत में कभी भी खालिस्तान नहीं बन सकता, क्योंकि सिखों का जो डिवोशन है वो हमारे देश की तरफ है। लेकिन इस तरह की हरकतें करके और इस तरह से भर्तियां कैंसिल करा के या भर्तियों में व्यवधान डाल के, मुझे तो ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये जितने भी युवा लोग हैं पंजाब में, उनको भर्तियों से विमुख करना चाह रही है। क्योंकि भर्तियां कैंसिल होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो पंजाब के युवा हैं वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होंगे, और फिर कहीं ना कहीं वो फ़ौज को छोड़ के कोई दूसरे काम धंधे देखेंगे। तो अल्टीमेटली इसमें फिर किसका एजेंडा है, आप देखिए। अल्टीमेटली इसमें आप देखेंगे तो खालिस्तान के जो तत्व हैं, उनका हमेशा से यही ऑब्जेक्टिव रहा है कि सिखों को इंडिया का जो एपरेटस है, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव या जो सोशल एपरेटस है, उसमें उनको एकदम अलग थलग किया जाए। और ये जो इनका जो कार्यक्रम है भर्तियों में व्यवधान डालने का, ये कहीं ना कहीं उसी और इनका एक पहला कदम है। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक ट्रेंड है। मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस बारे में आप आवाज़ उठाते रहें अपनी, और पंजाब सरकार की जो हरकतें हैं इनको हमें एक्सपोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आर्मी के ऊपर अगर अटैक करेंगे तो वो चीज़ हम सहन नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।